नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में और इस दिन किस उपाय से आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किस उपाय से सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है, किस उपाय से आपको अभय का वरदान प्राप्त हो सकता है और क्या है महत्व इस दिन की और कैसे और कौन सी विशेष पूजा आप करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का परम पुनीत पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था, ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन यह भी मान्यता है कि गंगा नदी अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण से इसी दिन बताया था। इसी दिन कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। सुदामा तथा भगवान श्री कृष्ण का मिलन में अक्षय तृतीया के दिन हुआ था तथा प्रत्येक वर्ष बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन समाप्त हुआ था। साथ ही श्री हरि विष्णु ने परशुराम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी कारण से अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है। इसी कारण से यह तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध तिथि हो जाती है। किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है शुभ कार्यों को करने के लिए। अगर इस दिन हम शुभ कार्य करते हैं तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो भी हम कार्य करते हैं पूर्ण मनोयोग के साथ उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जैसे जप तप अनुष्ठान कर्म व्यापार रोजगार कुछ भी प्रयास करते हैं आज के दिन तो उसका फल सकारात्मक प्राप्त होगा, ऐसी मान्यता रही है। शास्त्रों की माने तो ऐसा ही होता है। इस वर्ष यह तिथि क्षयवती तृतीया तिथि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को होगा। तृतीया तिथि का आरंभ 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:31 से आरंभ होगा, जो रात में 4:37 पर समाप्त होगा। ऐसे में पूरा दिन तृतीया तिथि प्राप्त होगी, परंतु उदयकालिक तृतीया तिथि व्याप्त नहीं होने के कारण इससे क्षयवती तृतीया तिथि कहा जा रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र दिन में 12:23 तक व्याप्त होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। मित्र नामक योगा भी व्याप्त होगा। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ सूर्य देव भी अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे और शनि देव जो कर्म फल प्रदायक हैं अपनी राशि कुंभ में रह करके इस दिन की महत्ता को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में यदि व्यापार का आप आरंभ करते हैं आज के दिन विशेष करके वृषभ और सिंह लग्न में तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके जीवन में लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन अन्नप्राशन संस्कार, नवीन वस्त्र धारण, बीज बोने का कार्य, धन धान्य रोपणे का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, सेवा आरंभ का कार्य अर्थात नौकरी आरंभ करने के साथ साथ सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि
उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। तो जो हम गलत कार्य करेंगे, गलत प्रवृत्ति से कोई कार्य करेंगे, तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा और जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब इस दिन क्या करना चाहिए विशेष रूप से, जिससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और जीवन में सुख संपन्नता बढ़े? तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया था भगवान परशुराम के रूप में। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए, चंदन का लेप करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की, तथा इस साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करने से विष्णु लोक को प्राप्त करता है व्यक्ति और सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की भी विशेष उपासना करना चाहिए। विशेष विधि से षोडशोपचार अगर हम पूजन करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य देव को, भुवन भास्कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उनको लाल पुष्प अर्पित करें, चंदन अर्पित करें तथा उनकी मूर्ति के सामने रख करके उनके मंत्रों का जप करें। मंत्रों में ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सह आदित्याय नमः अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो सरकारी नौकरी में अगर कहीं बाधा आ रही है तो वह समाप्त होगी और आपके जीवन में सुख संपन्नता बढ़ेगा। इस दिन दान क्या करना होता है? दान का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो यह युगादि तिथि है, युगों की तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए इस दिन अन्न और जल का दान करना चाहिए। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद हैं, उनको दान करना चाहिए। क्या दान कर सकते हैं? जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं, अन्न में जौ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, जूता का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं और जो भी वस्तुएं जरूरतमंदों को आवश्यक है उसका दान कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, साथ ही जप तप अनुष्ठान का भी विशेष महत्व है। तो जप तप अनुष्ठान भी इस दिन अवश्य करना चाहिए, इससे जीवन की सुखता में वृद्धि होता है। अब अक्षय तृतीया के दिन घर में धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी के हाथ में कलश होता है, तो जब हम धातु के बर्तन खरीदते हैं और उसमें जल का पात्र भर कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसी कारण से इस दिन धातु के बर्तन खरीदने चाहिए, विशेष करके कलश खरीदने चाहिए। यदि आप नहीं कुछ खरीद पाते हैं और आप घर से बाहर जाते हैं तो जब घर पर वापस लौटते हैं तो कभी भी खाली हाथ न लौटें। यदि आप कुछ लेकर लौटते हैं, कुछ नहीं तो मिष्ठान ले लीजिए, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ मीठा वस्तु जरूर ले लीजिए। इससे घर में सुख संपन्नता बढ़ती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन आप क्या करके विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं? अब एक महत्वपूर्ण उपाय जो आप इस दिन करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे घर में पैसा नहीं टिकता, जैसे व्यापार में वृद्धि नहीं होती, तो इस दिन माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करने के बाद एक घी का दीपक अपने तिजोरी या पूजा स्थल या दोनों जगह घी का दीपक जला करके रख दें पूरे तृतीया तिथि में, तो वर्ष भर उस तिजोरी में, उस अलमारी में, उस पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और जीवन में धन धान्य सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर कुछ विशेष करके जीवन में कुछ विशेष कर लें। इसी कामना के साथ लाइव हिंदुस्तान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिवाकर त्रिपाठी अगले पुनः आप लोगों के बीच में नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।